बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं इन्फो हब। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है CRO, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस। ये CRO क्या है, इसके हमारे आम ज़िंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं, जब एक बंदे पर FIR हो जाती है तो उसका CRO ऑफिस में रिकॉर्ड कैसे जो है चला जाता है। इस हवाले से आज हम जो है वो थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। जब किसी शख्स पर FIR हो जाती है, FIR का अंदराज हो जाता है तो उसके बाद उसे मुख्तलिफ मराहल से गुजर कर जो है वो ट्रायल फेस करना पड़ता है। ट्रायल फेस करने के बाद 6 माह, साल या 2 साल के बाद उसके केस का जब फैसला हो जाता है और उस केस में वो बरी या एक्विटल हो जाता है या बेगुनाह साबित हो जाता है, उसका ये मतलब नहीं होता कि उसका अब क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। जब कोई FIR लॉन्च हो जाती है तो उसका रिकॉर्ड 60 साल तक जो है वो पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद रहता है। FIR लॉन्च होने के बाद मुल्ज़िम का जो है वो रिकॉर्ड वो फ़ौरन ही CRO डिपार्टमेंट में चला जाता है। जब कोई मुल्ज़िम किसी केस से एक्विटल हो जाता है या बेगुनाह हो जाता है तो उसके बाद भी उसे काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि अगर आप क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस से अपना स्टेटस चेंज नहीं करवाते तो ऐसे में बावजूद बेगुनाह होने के या एक्विटल होने के आपको डिफरेंट जो है अदारों में जाकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने CRO से अपना रिकॉर्ड क्लियर नहीं करवाया होता, स्टेटस तब्दील नहीं करवाया होता। उस वजह से पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर आपका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन रहता है। जब कभी आप जो है वो सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं या किसी भी जगह पर जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते वक्त किसी चेक पोस्ट पर आपको रोका जाता है, आपका ID कार्ड जो है वो सर्च किया जाता है, तो अगर आपका रिकॉर्ड जो है वो निकल आता है बावजूद इसके कि आप एक्विटल हो चुके होते हैं उस केस में, लेकिन आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड शो होता है, तो पुलिस जो है वो मौका पर आपको गिरफ्तार कर सकती है। और जब तक आप CRO से अपना स्टेटस तब्दील नहीं करवाएंगे आप स्टिल मशकूक ही कंसीडर किए जाएंगे। आपको मुल्क से बाहर जाने के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो करैक्टर सर्टिफिकेट भी इसी सूरत में आपको मिलेगा जब तक कि आपका रिकॉर्ड CRO ऑफिस में अपडेट नहीं होगा। तो CRO एक लटकती हुई तलवार होती है जो कि हर हाल में आपको क्लियर करवाना होता है। आपके रिकॉर्ड को पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है और वहाँ ये CRO डिपार्टमेंट में अपलोड होता है। खास तौर पर थेफ्ट, रॉबरी या डकैती या किसी भी किस्म के हीनियस किस्म के क्राइम्स में अगर आप पर FIR है और आप उसमें बेशक बरी भी हो चुके हैं तो फिर भी आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। CRO में अपना स्टेटस कैसे तब्दील करवाया जाता है उस पर हम आज बात करेंगे। आपने एक रिटन एप्लीकेशन अपने ज़िला के CRO SP ऑफिस में सबमिट करवानी होती है। उसके साथ आपने उस केस की, उस मुकदमा की जिसमें आप एक्विटल हो चुके हैं या बेगुनाह हो चुके हैं, उसकी एक मुसद्दका कापी यानी कि टेस्टेड कापी आपने कंसर्न जो है वो आपकी अदालत है, कंसर्न कोर्ट से आपने वो लेनी होती है। तो टेस्टेड कापी और उस एप्लीकेशन के साथ आपने वो लगाकर और एक बयान हल्फिया अपने साथ सबमिट करवाना होता है। CRO डिपार्टमेंट आपके बारे में एक इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देता है। वो टीम आपकी इन्वेस्टिगेशन तलका थाने से करती है। तो तसल्ली करने के बाद जब आपका रिकॉर्ड हर तरह से क्लियर होने मिलता है तो फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं या आपका जो CRO रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको पंजाब वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है और स्टेटस को तब्दील कर दिया जाता है। और उसको आप पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं या आप रेजिमेंट डिपार्टमेंट से जो है वो उसकी एक कापी भी निकलवा सकते हैं। और CRO में जब आपका स्टेटस अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपको करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। अब जो हम एप्लीकेशन CRO डिपार्टमेंट में SP साहब के नाम लिखेंगे उसका कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह का होगा। उसका फॉर्मेट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सिंपल सी एक एप्लीकेशन आप लिखेंगे, बाहिदमत जनाब SP CRO साहब जिला फलां फलां फलां, जिस भी आप जिले में रहते हैं, मसलन मैं गुजरात जिले से हूँ तो मैं उसके साथ जिला गुजरात लिखूंगा। नीचे आप मेन हेडिंग लिखेंगे, दरखास्त बराए अपलोड किए जाने CRO रिकॉर्ड। उसके नीचे आप स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन। गुजारिश है कि साइल हस्बे झैल अर्ज करता है ये कि साइल ABC कोई भी नाम है आपका, मसलन शुएब नाम है, अली रजा नाम है, इश्तियाक नाम है, कोई भी आपका नाम है, ये कि साइल ABC साकन XYZ जहाँ पे भी आपकी रिहाइश है, शनाख्ती कार्ड नंबर 1 2 3 4 वटेवर जो भी आपका ID कार्ड नंबर है वो मेंशन करेंगे। जिला गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात जो भी आपका जिला है वो लिखेंगे। डिटेल से रिपीट कर देता हूँ, ये कि साइल ABC साकन XYZ शनाख्ती कार्ड नंबर 1 2 3 4 जिला Z का रिहायशी हूँ। पॉइंट नंबर 2, ये कि साइल मुकदमा फलां फलां में मोरहा फलां तारीख को थाना फलां में बजुरम वाला 1 2 3 थाना Z में मोरहा फलां फलां को नामजद हुआ और उसके खिलाफ एक FIR दर्ज रजिस्टर्ड हुई। बाद मोरहा फलां फलां को साइल फलां अदालत से जो है वो बरी हो गया। ये कि अटेस्टेड कापी मुतलका के साथ लफ है।
پوائنٹ نمبر 3 یہ کہ سائل کے خلاف اب مزید کوئی مقدمہ یا تفتیش مطلوب نہ ہے، لیکن اب CRO ڈپارٹمنٹ میں سائل کا ریکارڈ اپلوڈ نہ ہونے کی وجہ سے سائل کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لہٰذا میرا نام ABC مقدمہ نمبر 123 کرمنل ریکارڈ آفس میں اپڈیٹ کیا جائے۔ ساتھ اپنے تھانہ سے اٹیسٹڈ کاپی آپ نے FIR کی ساتھ لگانی ہے، عدالتی مصدقہ کاپی بھی آپ نے ایک ساتھ لگانی ہے، اور ایک بیان عرفیہ آپ نے ساتھ لگانا ہے، اپنے CNIC کی کاپی بھی آپ نے ایک ساتھ لگانی ہے، اور ایک فائل بنا کر آپ نے SP CRO ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ کروا دیں۔ اس کے بعد SP CRO ڈپارٹمنٹ کی انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ متعلقہ تھانہ سے جو آپ کے بارے میں ریکارڈ طلب کرے گی۔ اگر آپ کا اسٹیٹس یا آپ ایکویٹل ہو چکے ہوئے تو آپ کے ریکارڈ کو CRO ڈپارٹمنٹ میں اپڈیٹ کر دیا جائے گا اور آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ CRO ڈپارٹمنٹ میں اسٹیٹس تبدیل کروانا نہایت ضروری ہے۔ ہر وہ شہری جس کے خلاف اگر کوئی FIR کا اندراج ہے اور وہ اپنے کسی بھی کیس سے بری ہو چکا ہے تو اس کو اپنا CRO ڈپارٹمنٹ میں اسٹیٹس تبدیل ضرور کروانا چاہیے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی کیس کے ریگارڈنگ کسی بھی طرح کی انفارمیشن کے لیے کانٹیکٹ نمبر یا ای میل پہ مجھے رابطہ کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔